हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है। यह नाम प्राचीन यूनानी और रोमन मिथकों से आया है, जहां आकाश को एक दूधिया नदी के रूप में देखा गया। सोचिए, हजारों साल पहले लोग रात के आसमान को देखकर कितने रोमांचित होते थे। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और यह हमारी सौर मंडल का घर है। जब हम रात में तारों को देखते हैं तो हम वास्तव में उस विशाल गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं। यह अद्भुत है कि हम उस दूधिया नदी का हिस्सा हैं, जो हमें अपने असीमित रहस्यों से जोड़ती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। सोचिए, इनमें से कुछ गैलेक्सियां तो हमारी से भी बड़ी हैं, जैसे एंड्रोमेडा, जो हमें 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। वहीं कुछ गैलेक्सियां इतनी छोटी हैं कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल है। ये गैलेक्सियां एक दूसरे के साथ मिलकर एक विशाल ताने बाने का हिस्सा बनाती हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उनके चारों ओर घूमते ग्रह हैं। क्या आपको पता है कि हमारी आकाशगंगा में अकेले ही 100 से ज्यादा अरब तारे हैं? यह ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है और यह सोचकर ही रोमांचित हो जाता हूँ कि हम कितने छोटे हैं, फिर भी इस अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है। क्या आप जानते हैं, हमारे मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं। इसका द्रव्यमान सूर्य से करीब 4 मिलियन गुना ज्यादा है। यह इतना भारी है कि इसके चारों ओर की सभी तारे और गैसें इसकी ओर खींची जाती हैं। सैजिटेरियस ए की खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि गैलेक्सियों का विकास कैसे होता है। यह ब्लैक होल न केवल हमारे ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है? इसकी आकृति चपटी है और इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो इसे पार करने में आपको लगभग 1 लाख साल लगेंगे। सोचिए, इतनी विशालता में कितने तारे और ग्रह छिपे हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि हम अकेले हैं या कहीं और जीवन भी है? मिल्की वे की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जो हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गैलेक्सियां एक दूसरे से टकरा सकती हैं? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी आने वाले 4 से 5 अरब सालों में पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएगी। ये टकराव एक अद्भुत घटना होगी। इस टकराव के परिणामस्वरूप एक नई गैलेक्सी बनेगी, जिसे हम मिल्कोमेडा कह सकते हैं। सोचिए, कितने नए सितारे और ग्रह उस नई गैलेक्सी में जन्म लेंगे। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य होगा, जो हमें यह दिखाएगा कि ब्रह्मांड हमेशा बदलता रहता है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? गैलेक्सियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले स्पाइरल गैलेक्सी, जैसे कि हमारा मिल्की वे। ये गोलाकार होती हैं और इनमें खूबसूरत आर्म्स होते हैं, जो तारे और गैस से भरे होते हैं। फिर आती है एलिप्टिकल गैलेक्सियां, जो अंडाकार आकार की होती हैं। ये आमतौर पर बहुत पुरानी होती हैं और इनमें तारे कम होते हैं। अंत में इरेगुलर गैलेक्सियां, जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ये गैलेक्सियां असामान्य होती हैं और अक्सर टकराने के कारण बनती हैं। हर प्रकार की गैलेक्सी अपने आप में अनोखी और आकर्षक है। गैलेक्सियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले स्पाइरल गैलेक्सी, जैसे कि हमारा मिल्की वे। ये गोलाकार होती हैं और इनमें खूबसूरत आर्म्स होते हैं,
जो तारे और गैस से भरे होते हैं। फिर आती है एलिप्टिकल गैलेक्सिया, जो अंडाकार आकार की होती हैं। ये आमतौर पर बहुत पुरानी होती हैं और इनमें तारे कम होते हैं। अंत में इरेग्युलर गैलेक्सिया, जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ये गैलेक्सिया असामान्य होती हैं और अक्सर टकराने के कारण बनती हैं। हर प्रकार की गैलेक्सी अपने आप में अनोखी और आकर्षक है। गैलेक्सियों में मौजूद डार्क मैटर का अनुमान है कि यह उनकी द्रव्यमान का लगभग 85% हिस्सा बनाता है। सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा, फिर भी यह अदृश्य है। इसे अब तक देखा नहीं जा सका, लेकिन इसका प्रभाव हमारे चारों ओर मौजूद है। जब हम गैलेक्सियों की गति को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ तो है जो उन्हें एक साथ खींच रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से महसूस किया जाता है। डार्क मैटर एक रहस्य है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों में से एक है। क्या यह वास्तव में है या यह सिर्फ एक थ्योरी है? विज्ञान की दुनिया में हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है। गैलेक्सियां समय के साथ अद्भुत तरीके से विकसित होती हैं। छोटी गैलेक्सियां जब आपस में मिलती हैं, तो एक विशाल गैलेक्सी का निर्माण होता है। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय नृत्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गैलेक्सी में सितारों का बनना एक धीमी प्रक्रिया है। जब यह प्रक्रिया रुक जाती है, तो गैलेक्सी मृत हो जाती है। इसका मतलब है कि उसमें नए सितारों का जन्म नहीं होता और धीरे धीरे वह अंधेरे में खो जाती है। यह एक चक्रीय जीवन है जो हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो मिल्की वे से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि यह मिल्की वे से लगभग 2.5 गुना बड़ी है। सोचिए, एक दिन ये दोनों गैलेक्सियां आपस में टकरा जाएंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टकराव अरबों साल बाद होगा, लेकिन तब तक हम इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। एंड्रोमेडा में अरबों तारे हैं और इसकी संरचना भी बेहद दिलचस्प है। यह हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सियों में हजारों तारामंडल हो सकते हैं? हमारा सौर मंडल भी इनमें से एक है और यह आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में स्थित है, जिसे ओरायन आर्म कहा जाता है। यह आर्म हमें न केवल अद्भुत तारे देखने का मौका देता है, बल्कि यह हमें यह भी समझाता है कि हम कितने विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब हम रात के आसमान में देखते हैं, तो हम उन तारों की ओर देख रहे होते हैं जो हमारी आकाशगंगा के भीतर हैं। सोचिए, हर तारा एक संभावित सौर मंडल हो सकता है और शायद उनमें से कुछ पर जीवन भी हो। यह विचार ही रोमांचक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी गैलेक्सी में अरबों ग्रह हो सकते हैं। सोचिए, इनमें से कई ग्रह जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं, जो अन्य तारों के चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन का अस्तित्व है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी दूर के ग्रह पर भी जीवन हो सकता है? यह विचार ही रोमांचक है। विज्ञान की इस खोज ने हमें अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। क्या आपने कभी फर्मी बुलब्स के बारे में सुना है? ये विशाल गैस के बुलबुले हमारे मिल्की वे के केंद्र से निकलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बुलबुले उस ऊर्जा के विस्फोट का परिणाम हैं, जो हमारे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न होती है। जब ये ब्लैक होल सक्रिय होते हैं, तो वे आसपास की गैस को गर्म कर देते हैं, जिससे ये अद्भुत बुलबुले बनते हैं। ये न केवल हमारे गैलेक्सी के रहस्यों को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है।
क्या आप सोच सकते हैं कि हम कितनी अद्भुत चीजें अपने आसपास देख रहे हैं? मिल्की वे के आसपास कई छोटी छोटी गैलेक्सियां हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट गैलेक्सियां कहते हैं। इनमें से दो प्रमुख गैलेक्सियां, मैगेल्निक क्लाउड्स, इतनी खास हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये गैलेक्सियां हमें आकाशगंगा की विशालता और विविधता का एहसास कराती हैं। सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में कितनी जटिल और अद्भुत संरचनाएं हैं। वैज्ञानिक आज भी इनका अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इस रहस्यमय ब्रह्मांड के बारे में और जान सकें। क्या आपको पता है, ये गैलेक्सियां हमारे लिए एक खगोलीय यात्रा का द्वार खोलती हैं।